गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। और अपना जो चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बोर्ड एग्जाम स्पेशल, इसमें अपन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। और अब तक हमारी जो है इस चैप्टर की 8 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तक अगर आपने नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर हमारा 27 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 27, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इलस्ट्रेशन नंबर 27। तो देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 27 में आप देखते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted into partnership firm for 1/4 share in profits. The balance sheet of A and B as on 31st March 2017 before C's admission was as under. अपने को यहाँ पर बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें आप देखते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और स्टॉक। इधर से अपने को क्रेडिटर्स दे रखे, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है ए और बी की, ठीक है। ए और बी की अपने को यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। तो इसके बाद में देखते हैं अपन देयर अदर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। अदर टर्म्स अपने को दे रखी है। ही विल ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल। सी न्यू पार्टनर है, 30,000 अपनी कैपिटल लाएगा। और ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ए और बी की कैपिटल अपने को एडजस्ट करनी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सी विल ब्रिंग 12,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। बिल्डिंग वाज वैल्यूड 45,000 एंड मशीनरी वाज 23,000। बिल्डिंग की वैल्यू 45,000 अपने को इंक्रीज करनी रहेगी, ठीक है। बिल्डिंग की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी रहेगी। आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस शीट की, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको 45 करनी है, इसका मतलब 5,000 इंक्रीज करना है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 25 से 23 करनी है, इसका मतलब 2,000 डिक्रीज करना है, ठीक है। ये बात अपने को यहाँ पर देखनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं अब provision for bad debts is to be created at the rate 6% on debtors. The capitals of A and B are to be adjusted by opening current account, यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट है बच्चों, वो अपने करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि जो डिफरेंस बैलेंस आएगा उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और अपने को प्रोविजन यहाँ पर बेड डेब्ट्स के लिए बनाना है, डूबत ऋण के लिए 6% का प्रोविजन अपने को बनाना है। जो डेटर्स दे रखे हैं उसका 6% अपन निकालेंगे। आप यहाँ से देखेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा जो बैलेंस शीट अपने को दे रखी थी उस बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं 8,000 और 8,000 का अपने को निकालना है 6%। 6% का अपने यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोविजन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की बात दे रखी है, तो जर्नल एंट्रीज अपन एक दो एंट्रीज देख लेते हैं। पहले सबसे पहले अगर बात करें बच्चों तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट।
30,000 की सी कैपिटल लेकर आएगा और 12,000 की वो अपनी गुडविल लेकर आएगा। और इस गुडविल को अपन क्या करेंगे, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 8,000 एंड 4,000। ठीक है। और ये जो गुडविल अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सेक्रीफाई रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अपने को यहाँ पर न्यू रेशियो दे नहीं रखा है, तो पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही हम क्या मानते हैं, सेक्रीफाई रेशियो मान लेते हैं। तो सेक्रीफाई रेशियो में ही अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 12,000 की आपको गुडविल दे रखी है, इसे हम क्या करेंगे, 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में अपन अगर नेक्स्ट एंट्री देखें तो नेक्स्ट एंट्री अपने को दिखेगी रिवेल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है ये। और रिवेल्यूएशन अकाउंट में आप देखेंगे, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीन की वैल्यू अपने को क्या करनी थी, डिक्रीज करनी थी। क्वेश्चन में दे रखा था 25,000 की मशीनरी है और आपको उसकी वैल्यू 23,000 करनी थी। ठीक है। डेटर्स आपको 8,000 के दे रखे थे और 8,000 का आपको 6% प्रोविजन बनाना था। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाते हैं मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उससे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और मशीनरी आपकी एक असेट्स है और असेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू अपने को इंक्रीज करनी है। बिल्डिंग की बुक वैल्यू आपको 40,000 दे रखी थी और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में आपको 45,000 का न्यू वैल्यू दे रखा है। इसका मतलब 5,000 की वैल्यू आपको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद में अगर अपन देखें नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री में अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। ये जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर रिवेल्यूएशन अकाउंट का, उस रिवेल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी और इस प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1 अपने को दे रखा है, तो 1680 एंड 840 इस रेशियो में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व को हम 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। 6,000 एज कैपिटल और बीज कैपिटल 4,000 एंड 2,000। देखिए बच्चों, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपने साथ में जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 12th की, उसे साथ में रखें। ठीक है। और एक कॉपी के अंदर इन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ सॉल्व करते हुए चलें और अच्छे से समझते हुए इनको चलें। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं तो अपनी नेक्स्ट एंट्री आती है, ये करंट अकाउंट से रिलेटेड है, इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से समझेंगे। अब अपन बात करेंगे रिवेल्यूएशन अकाउंट की। अभी अपन ने रिवेल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखा था कि मशीनरी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है, डेबिट में दिखाएंगे। प्रोविजन की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं 8,000 का 6% प्रोविजन बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखाना है। बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, 40,000 आपकी पहले से बुक वैल्यू थी और आपने उसको इंक्रीज करके 45,000 कर दिया, तो 5,000 की वैल्यू आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो बाय बिल्डिंग अकाउंट अपन क्रेडिट में लिखेंगे और हमारा यहाँ पर जो है डिफरेंस अमाउंट जब अपन निकालेंगे 5,000 में से हम 2,840 माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो है यहाँ पर प्रॉफिट निकलेगा 2,580। और 2,580 के प्रॉफिट को हम जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉफिट रेशो अपने को दे रखा है 2:1, तो इसमें हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों अगर अपन देखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा इस तरह से बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो बात करेंगे, बाय बैलेंस बीडी अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, बुक के अंदर आप देखेंगे। बाय कैश अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल। ठीक है। बाय गुडविल अकाउंट 8,000 एंड 4,000, उसकी जो 12,000 की गुडविल थी उसे हमने सेक्रीफाई रेशो 2:1 में डिवाइड किया है। ठीक है। जनरल रिजर्व आपको 6,000 का दे रखा था, इसे भी हमने 2:1 में डिवाइड कर लिया, तो 4,000 एंड 2,000। रिवेल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो अपन ने वहां से लिया है। इसके बाद हम इसका टोटल लगा लेंगे 63,680 एंड 38,840 और सी का 30,000 आ जाएगा। इसी बैलेंस को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैलेंस सीडी में लिख लेंगे और इनका
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट अपन निकालेंगे, और फर्स्ट पार्ट का जो बैलेंस सीडी होगा उसे हम सेकंड पार्ट में बाय बैलेंस वीडियो में लिखेंगे, और एडजस्टमेंट करके हम कैपिटल का ये न्यू कैपिटल निकालेंगे। ये जो कैपिटल आपको यहाँ दिखाई दे रही है बच्चों, ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है। ठीक है, न्यू कैपिटल कैसे निकालेंगे इसको भी अपन एक वर्किंग नोट के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, इसका पहले अपन वर्किंग नोट देख लेते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो, एक तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। ठीक है, न्यू रेशो निकालना जरूरी होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए, और न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी थी। तो सबसे पहले न्यू रेशो निकालना होता है बच्चों। लेट टोटल प्रॉफिट ₹1, सी शेयर 1/4, सी का शेयर 1/4 दे रखा है, रिमेनिंग शेयर आपको दे रखा है 1 - 1/4 यानी कि 3/4, और इस 3/4 को हम क्या करेंगे, 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। तो 3/4 का 2/3 हो जाएगा 6/12, और 20 न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 का 1/3 यानी कि 3/12, और सी का 1/4 दे ही रखा है। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3/12, और इस तरह से पार्टनर्स का न्यू रेशो 6:3 होता है, और इसे हम शॉर्ट में करते हैं तो 2:1 बन जाता है। इसके बाद में अपन देखें बच्चों, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आप समझ पाएंगे, सीज कैपिटल क्वेश्चन में अपने को दे रखी है, सी की कैपिटल 30,000, और ये जो 30,000 की कैपिटल दे रखी है 1/4 के लिए है। तो इसे हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है उससे हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, तो 30,000 का आप 4/1 करेंगे तो 1,20,000 आएगा, और इस 1,21,000 की कैपिटल को हम न्यू रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक ही न्यू कैपिटल आ जाएगी, 1,20,000 का 2/4 60,000, 20 न्यू कैपिटल 1,20,000 का 1/4 30,000। इस तरह से पार्टनर्स की ये न्यू कैपिटल यहाँ पर निकल के आ जाती है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में बच्चों अपन वापस चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी अभी आपको मैंने समझाया है। यहाँ पर हमारी जो कैपिटल आएगी वो ये वाली निकल के आएगी, 60,000 एंड 30,000, और सी की तो अपने को दे ही रखी थी 30,000, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। क्रेडिट का टोटल है 63,680। ये जो कैपिटल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो अपन ने ऊपर निकाली थी, ये कहलाएगी आपकी एडजस्टेड कैपिटल। इसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और इस एडजस्टेड कैपिटल को हम न्यू कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं। ये जो कैपिटल दे रखी है ये न्यू कैपिटल है। तो 63,680 का 60 से मल्टी डिवाइड डिफरेंस निकालेंगे तो 3,680 यहाँ डिफरेंस आएगा, और इसका 38,840 से 30,000 माइनस करते हुए डिफरेंस निकालेंगे 8,840। अब ये जो डिफरेंस आया है बच्चों, इस डिफरेंस को हम कैश अकाउंट से भी एडजस्ट करते हैं और करंट अकाउंट से भी करते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ था कि जो कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है आपको करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करना है, तो ये डिफरेंस अमाउंट आपको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। करंट अकाउंट में इसलिए करते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर चेंज नहीं होती। हाँ, अगर करंट अकाउंट के लिए नहीं बोला होता तो फिर हम यहाँ पर कैश अकाउंट से एडजस्टमेंट करते, तो यहाँ पर हम क्या करते, टू कैश अकाउंट लिखते। और अगर किसी पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट में कम पड़ता तो हम यहाँ बाय क्रेडिट लिख लेते, बाय कैश अकाउंट लिख लेते। ठीक है, और करंट अकाउंट की सिचुएशन में भी जिस पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, मान लो डेबिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, तो बाय करंट अकाउंट अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिलहाल अपने को करंट अकाउंट दे रखा था इसलिए हमने यहाँ पर करंट अकाउंट लिखा है। इसके बाद में चलते हैं अपन जर्नल एंट्री। जो हमारी एक एंट्री बची हुई थी इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। तो क्या एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट। तो एक बार मैं आपको एंट्रीज पे ले चलता हूँ। ये वाली दोनों एंट्री आपकी बनेगी। ये जो एंट्री आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, कैपिटल के एडजस्टमेंट के लिए दोनों एंट्री आपको बनानी होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 3680, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
बी इज करंट अकाउंट 8840। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन का। अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट टॉपिक, और वो है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए, बैलेंस शीट के बारे में अगर अपन बात करें, कैश इन हैंड अपने पास आ जाएगा 44,000 का। आप अगर पिछली स्लाइड पे चले, स्टार्टिंग में मैं आपको लेके चलूं, बैलेंस शीट के अंदर आपको कैश दे रखा है 2,000। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या करना है, न्यू पार्टनर जो कैपिटल और गुडविल कैश लेकर आया है वो प्लस करनी है। बैंक का अमाउंट अपने को एडजस्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ अगर अपन बैंक से एडजस्ट करते हैं तो सारा अमाउंट फिर अपने को बैंक अकाउंट में ऐड करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपन ने कैश से एडजस्ट किया है। देखो 12,000 की तो वो कैपिटल लेकर आया था, और 30,000 की वो, सॉरी 12,000 की वो गुडविल लाया था, और 30,000 की वो कैपिटल लेकर आया था। ठीक है, तो दोनों को अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2,000 पहले से था, इसमें आपने 30,000 उसका कैपिटल ऐड कर दिया, और 12,000 उसका गुडविल ऐड कर दिया। इस तरह से इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी 44,000। कैश एट बैंक में कोई चेंज नहीं है। सन्डी डेटर्स आपको 8,000 का दे रखा था, उसका 6% आपने प्रोविजन बनाया, और ये प्रोविजन आपको माइनस करके दिखाना है। स्टॉक आपको 10,000 का है, फर्नीचर की वैल्यू 5,000 की है, मशीनरी की वैल्यू आपकी 25,000 दे रखी थी, और न्यू वैल्यू आपकी यहाँ पर आपने क्या किया है, 2,000 माइनस किया है, 23,000। और बिल्डिंग की ओल्ड वैल्यू आपको 40,000 दे रखी थी, 5,000 आपने इसमें इंक्रीज किया है। तो नई आपकी जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 45,000, और बैलेंस शीट का हमारा टोटल है 144,520। बिल्स पेबल का बैलेंस कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर्स का बैलेंस कोई चेंज नहीं है, एज इट इज अपन लिख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारी जो कैपिटल आई थी अपन ने एडजस्टमेंट करके निकाली थी, ये हमारी न्यू कैपिटल है, और इसको अपन कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। फिर जो पार्टनर्स का कैपिटल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से हुआ था बच्चों, तो वो हम यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से दिखाते हैं। हाँ अगर किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा होता, तो फिर अपन उसको यहाँ पर क्रेडिट साइड में, सॉरी असेट साइड में लिख ले। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 27। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने जो सीखा है 27 इलस्ट्रेशन सीखा है, और अपनी ये क्लास 12th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली क्लास है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अपना नया चैप्टर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।